आज की वीडियो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है, मे बी 5% ओनली। मैं आज एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दो मुझे अभी। और जो आंसर है वो इतना जल्दी देना है जैसे कि भूख लगती है तो क्या चाहिए, खाना। इतना जल्दी इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो घबराओ मत, सवाल तुम्हारे ही बारे में है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू दिस ईयर। कौन सी वो एक चीज है जो आपके लिए इस साल करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इसका जवाब है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्टेज 1 को क्रॉस कर चुके हो। लेकिन जिसके पास तुरंत जवाब नहीं आया तो उन्हें इस वीडियो को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं जिसमें आपका 2023 पास्ट बन जाएगा और 2024 आपका प्रेजेंट बन जाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो चाहे कह लो ऊपर वाले का कोई चमत्कार है या फिर एक रिमाइंडर है, ताकि आप इस साल के सभी अधूरे काम को पूरा कर लें। आप में से बहुत से लोग भटक चुके हैं, उन्हें तो इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि अगर वो इसी लाइफस्टाइल को आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो 2023 से 2025 आ जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। आपका फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को कोस रहा होगा कि क्यों मैंने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, क्यों मैंने थोड़ी और कोशिश नहीं की, क्यों मैंने तब नहीं पढ़ा जब मेरे पास पूरा समय था, क्यों मैंने तब वर्कआउट नहीं किया जब मेरे पास पूरा वक्त था। अगर आप भी 2024 में ऐसा फील नहीं करना चाहते देन मेक 2023 काउंट, मेक ईच डे काउंट अंटिल 2024। आपके पास बहुत कम समय है और आपको बहुत कुछ करना है। द बेस्ट वे टू स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू हैव एन एंटी विजन। एक तरफ होता है आपके पास विजन का होना, पर्पस का होना कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ऐसा बनना है, ये सब अचीव करना है। और वहीं दूसरी तरफ होता है एंटी विजन। अब ये क्या होता है? ये होता है कि मुझे क्या नहीं करना या क्या नहीं बनना, उसके बारे में सोचो। जो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहते कि वो चीजें आपको सोचने से ही अनकंफर्टेबल महसूस करवा दो। लाइक नॉट टू बी एबल टू पे रेंट, एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड ना कर पाना, लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाना, खुद को आउट ऑफ शेप देखना, चीजें जो आपको अंदर से झकझोर के रखते। सोचो ऐसी चीजों के बारे में। जब आप एक लिस्ट बनाओगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बनेगी कि कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा नहीं बनना। और यही चीज आपको पावर मोटिवेशन देगी कि अगर मुझे वैसा नहीं बनना तो मुझे उसका अपोजिट करना होगा, मुझे वर्कआउट करना होगा, मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, ग्रो करना होगा। तो मेक श्योर करना कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ का एंटी विजन ना हो। तो अब आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर लाइफ फॉर 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव। हर 6 महीने के लिए ये गोल रखो, ये थीम रखो कि आपको अगले 6 महीने में कौन सी चीजें अचीव करनी है। 6 महीने ना तो ज्यादा टाइम होता है ना कम टाइम होता है, पर इन 6 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। 6 महीने में आप शेप में आ सकते हैं, 6 महीने में आप अपने फाइनेंसेस को चेंज कर सकते हो, 6 महीने में आप कोई नई स्किल सीख सकते हो, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, अपनी आदत को बदल सकते हो, या फिर 6 महीने में अपने आप को बिल्कुल वैसे रख सकते हो जैसे आज आप हो, बिना किसी चेंज के। तो अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, खुद को आज से बेहतर देखना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि आपको 6 मंथ चैलेंज एक्सेप्ट करना ही है। तो आज सिर्फ वही कमेंट में जय हिंद लिखना जो ये 6 मंथ चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कई बार आप अपने गोल्स को ना दिमाग में कंप्लीट कर लेते हो, जैसे इस एग्जाम की तैयारी के लिए 1 साल तो कम होगा। अरे यार मेरा यूट्यूब चैनल है तो मोनेटाइज होने में तो 2-3 साल लग जाएंगे, मेरे बिजनेस को चलने में 5 साल लगेंगे। अभी तक आपने अपने गोल को पाने के लिए एक सिंगल एक्शन नहीं लिया, एक सिंगल एफर्ट नहीं मारा, और ना ही उस गोल को कोई सीरियस टाइम दिया है। एंड यू ऑलरेडी नो कि उसमें 5 साल लगेंगे। और सबसे फनी बात यह है कि आप यही सोचते सोचते उस काम को करना कभी शुरू करोगे ही नहीं, और आप हर साल सिर्फ यही बोलोगे कि और 5 साल लगेंगे। पर अगर आप ये 6 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी जो आपको 5 साल के हाफ हार्टेड या पुअर एफर्ट से भी देखने को नहीं मिलेगी। आप ऐसा सोचते हैं कि आपको किसी गोल को अचीव करने में 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप आज से ही उसमें पूरी डेडिकेशन और 100% कमिटमेंट के साथ काम करना शुरू करते हो, उस पर सिर्फ फोकस करते हो और उससे लेकर कंसिस्टेंट रहते हो, देन यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। आपको 6 महीने में आपको ऐसी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो शायद आपको 5 साल के वीक एंड इनडिसिप्लिन एफर्ट से भी देखने को ना मिले। समय तो बीत ही रहा है और अगले 6 महीने में 2 में से एक चीज होगी, या तो आप बिल्कुल बदल चुके होंगे एक गुड पर्सपेक्टिव में,
या फिर जैसे आज हो वैसे ही रहोगे। सो आप इन दोनों में से क्या बनोगे ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप 6 महीने में मोर स्किल्ड, मोर नॉलेजेबल, मोर फिट बनोगे, प्रोग्रेस कर चुके होंगे, या फिर आप वही रहोगे जहां पर आप आज हो। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ 6 महीने का ये चैलेंज जरूर लो। कोई भी एक्सक्यूज देने से पहले, कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन करने से पहले खुद को 6 महीने एब्सोल्यूट फोकस, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ अपने गोल की तरफ काम करने में झोंक दो। तभी आपको पता चलेगा क्या वो सच में मुश्किल है या नहीं। अब आपको पता लग गया कि आपको आगे 6 महीने चैलेंज में क्या अचीव करना है, तो अपना एक डेली रूटीन बनाओ जिसमें आप फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, सिंसियर एक्शन के साथ काम करोगे अपने गोल को पाने के लिए। हमें ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना, डाउट नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें सिर्फ एक्ट करना है। ब्लॉक आउट टाइम, इसका मतलब है कि अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल पर काम करोगे, तब आप खुद में ऐसी प्रोग्रेस देखेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। बाकी सारी चीजों को भूल जाओ और सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने गोल्स पर, टारगेट्स पर फोकस करो, काम करो एंड सी इट्स हैपनिंग। स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू गेट वेयर यू वांट टू बी। हमें ओवरवर्क करके खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना कि कुछ ही दिनों में आपको फील होने लगे कि यार छोड़ देता हूं। कीप इट सिंपल, कीप इट स्मॉल, जस्ट फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। लेकिन मैं एक बात तो आपको रिमाइंड करा दूं कि कंसिस्टेंसी और परफेक्शन को मिक्स मत करना। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको रोज 4 घंटे किसी स्किल या फिर हैबिट को देने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन वो 4 घंटे वाला टारगेट हिट ही करना है। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मुझे हर दिन सब कुछ परफेक्टली करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हर दिन आपको अपना बेस्ट देना है और मेक श्योर करना है कि हर दिन आपने ट्राई किया अपना बेस्ट देने के लिए। हो सकता है किसी दिन आपका बुरा दिन हो सकता है कि देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस या फिर मेंटल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से आप अपने प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट ना कर पाओ। लेकिन जो मैटर करता है वो है कि आपने हर दिन ट्राई किया, राइट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने अगले 7 दिन के लिए रोज 4 घंटे काम करने का टारगेट बनाया, राइट। तो एक दिन आपने किया, दूसरे दिन किया, लेकिन तीसरे दिन सडनली किसी भी कारणवश 2 घंटे हुआ, राइट। अब आपको डिप्रेस नहीं होना, नहीं। अगर आपने 2 घंटे ऑनेस्टी के साथ दिए थे और उसके बाद नहीं दे पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन फिर 4 घंटे दो, नेक्स्ट डे 4 घंटे दो, फिर 4 घंटे दो, फिर 4 घंटे दो। तो ये 7 दिन आपने लगातार एफर्ट मारा, ये जरूरी है। तो आपका काम कराने की एक हैबिट बन जाएगी, एक तरीका बन जाएगा, और यही हैबिट, यही तरीका आपको आगे काम करने के लिए पुश करेगा। तो परफेक्शन से कंसिस्टेंसी को मिक्स मत करना। और लास्ट थिंग, डिसअपीयर हो जाओ, गायब हो जाओ। इस समय आपको बैलेंस की जरूरत है। ये वो समय है जब एक्सट्रीम फोकस की जरूरत है। बात सिर्फ इतनी सी है, कुछ चीजों का पॉसिबल होना सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए अपना 100% दो। वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी थ्रू आउट द डे। अगर आप उसमें भी अपनी इस एनर्जी को टॉक्सिक लोगों पर, नेगेटिव हैबिट्स में खर्च कर दोगे, तो आप सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे। कभी कभी ना आपको उस जोन में जाने की जरूरत होती है, उस फेज में जाने की जरूरत होती है जहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो डिसअपीयर हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ और फोकस करो खुद पर और उस चीज पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर से मेरा एक ही सवाल है कि कौन सी वो एक चीज है जो आपके लिए इस साल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर करना कि इसका जवाब आज ही कमेंट में लिख कर जाना, और 6 महीने बाद चेक करते हैं कि कौन अपना गोल अचीव कर पाया या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ज्यादा अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।